नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मोटर का केबल साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि सिंगल फेज मोटर है या फिर 3 फेज मोटर है, उसके लिए हम कितने स्क्वायर एमएम का केबल लगाएंगे वही इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में 2-3 चीज़ें और आपको सिखा दूंगा ताकि आपको मोटर का केबल साइज सेलेक्ट करने में परेशानी ना हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो ये जो मोटर है ये सिंगल फेज का मोटर है, 1 एचपी का है, जिसका वोल्टेज 230 है और इसका पावर फैक्टर 0.80 है। तो हमें निकालना है, इसमें करंट निकालना है, यानी कि आई बराबर हमें निकालना है। तो आप यहाँ पर समझिए कि आई बराबर फार्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पर सिंगल फेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पावर लिखेंगे, तो पावर को सबसे पहले ऊपर रख देंगे, यानी कि पी ऊपर हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, हमारे पास वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पर पीएफ हो जाएगा। यदि आपके पास मोटर में एफिशिएंसी दिया हुआ है तो यहाँ पर इंटू एफिशिएंसी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारे पास पावर है, पावर हमेशा वाट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 एचपी है, तो हमें मालूम है कि 1 एचपी में कितना वाट होता है, 746 वाट। यानी कि जितना भी एचपी है तो हम क्या कर देंगे, एचपी मल्टीप्लाई कर देंगे 746 से, तो हमें वहाँ पर वाट में निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। वोल्ट हमारे पास कितना है, वोल्ट हमारे पास यहाँ पर है 230, तो यहाँ पर लिख देंगे 230। यहाँ पर गुणा कर देंगे पावर फैक्टर से, तो ये हो जाएगा 0.80। ठीक है, ऊपर वाला 1 एचपी है चूँकि ये, तो यहाँ पर 746 से 746 ही रहेगा। और नीचे वाला का जब आप गुना करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 184। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4.05 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा सिंगल फेज का है जो कि 1 एचपी का मोटर है। वो कितना एम्पियर करंट लेगा, 4 एम्पियर। और ये 4 एम्पियर क्या है इस मोटर का, ये 4 एम्पियर इसका एफएलसी है, यानी कि फुल लोड करंट है इसका। ठीक है, तो हम कभी भी केबल साइज को निकालेंगे तो इसका फुल लोड करंट के ऊपर ही निकालेंगे। अब हम दूसरे नंबर पर 3 फेज मोटर का भी इसी टाइप से करंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो 3 फेज का मोटर है वो उसका पावर है 5 किलोवाट, उसका वोल्टेज है 440 है, इसका पावर फैक्टर 0.85 है और इसका एफिशिएंसी 90% है। ठीक है, तो 3 फेज का जो हमारे पास करंट का फार्मूला होता है वैसे ही सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर आई बराबर पावर हो जाएगा। जैसे हम 3 फेज में आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ बढ़ जाता है, वो √3 हो जाता है। ठीक है, √3 इंटू वोल्ट इंटू पीएफ इंटू यहाँ पर हो जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, यदि एफिशिएंसी सभी मोटर में ऐसे रहता है, यदि आपको दिख जाए किसी नेम प्लेट पर तो वहाँ पर एफिशिएंसी मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पावर क्योंकि क्या है, 5 किलोवाट है, हमें पावर किस में लिखना है, हमें वाट में लिखना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट होता है। √3 का वैल्यू फिक्स होता है 1.732, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर वोल्टेज हो गया हमारे पास 440, तो 440 लिख देंगे। यहाँ पर पावर फैक्टर यहाँ पर है 0.85, तो 85 लिख देंगे। और यहाँ पर एफिशिएंसी 90% है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.9 लिख देंगे। वो कैसे हो जाता है, जब इस 90 को आप क्या करेंगे, जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इन सबों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 8.57 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 3 फेज जो 5 किलोवाट का मोटर है वो कितना एम्पियर लेगा, 8.57। इसी तरह से आपके पास 10 किलोवाट है, 15 किलोवाट है, तो आप इसी टाइप से 3 फेज मोटर का करंट निकाल सकते हैं। अब करंट निकालना क्यों जरूरी था ये समझ लीजिए। करंट निकालना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि जब हमें करंट ही नहीं मालूम होगा तो केबल साइज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो केबल क्या है, करंट पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एक केबल है तो हर एक केबल का क्या होता है, एक क्षमता होता है कि वो केबल कितना करंट झेल सकता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में कि जो हमारे पास 1 स्क्वायर एमएम का जो केबल है तो बता देता है कि 2 से लेके 4 एम्पियर तक ये लोड ले सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो 1 स्क्वायर एमएम होता है वो 4 से लेके 6 एम्पियर तक ईजिली ये करंट ले लेता है। तो केबल साइज कैलकुलेट करने का बहुत इजी वे है। जैसे 4 और 6 हो गया ये, तो हम बीच का ले लेंगे। बीच का क्या हो जाएगा, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यदि हम 5 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और जितना भी हमारे पास करंट निकल के आया है, जैसे हमारे पास करंट निकल के आया है पहले सिंगल फेज का 4 एम्पियर, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे। ये कितना निकल के आ जाएगा, 0.8 स्क्वायर एमएम।
0.8 स्क्वायर mm का तो हमारे पास केबल आता नहीं है, तो इसके जगह हम कौन सा लगाएंगे 1 स्क्वायर mm का हम केबल इसमें लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका करंट आया है उसमें 5 से डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास एक 3 फेज का था, 3 फेज में क्या हुआ था कि हमारे पास करंट कितना आया था 8.57 था, लेकिन 8.5 यहाँ पर लेते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1.7 स्क्वायर mm। तो 1.7 स्क्वायर mm का तो हमारे पास केबल आता नहीं है। अब इसमें दो कंडीशन हो जाता है, यदि आपका मोटर कुछ ही घंटों के लिए चलता है, यानी कि पूरे दिन में यदि 2-4 घंटा चलता है, कभी कभी चलता है, तो उस जगह पर आप 1.5 स्क्वायर mm का वहाँ पर केबल लगा सकते हैं। ठीक है, और यदि वो कंटिन्यू चलता है तो हम उस जगह पर क्या करेंगे 2.5 स्क्वायर mm का हम केबल लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, 2.5 स्क्वायर mm। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए। जैसे हमारे पास जो ये फार्मूला है वो कितने स्क्वायर एमएम तक चल सकता है, ये चल सकता है 30 स्क्वायर एमएम तक ही ये चल सकता है। ठीक है, 30 स्क्वायर एमएम के बाद बहुत सारे फैक्टर मैटर करता है, इसीलिए क्या करते हैं कि ये 30 स्क्वायर एमएम तक ईजिली आप इस कैलकुलेशन से आप केबल साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 30 स्क्वायर एमएम से जैसे ही आपका ज़्यादा केबल साइज आ रहा है तो आप इस फार्मूला से बिल्कुल कैलकुलेट ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले सेफ्टी का ही रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो हमारे पास मोटर का केबल साइज कैलकुलेशन था वो केबल साइज कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। केबल साइज कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको किसी भी मोटर का सिंगल फेज या फिर 3 फेज मोटर हो, सबसे पहले उसका करंट निकाल लेना है, उसके बाद हम क्या करेंगे केबल साइज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।